हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। और आज हम डीएड एचआई फर्स्ट ईयर का स्पीच में पैरामीटर ऑफ स्पीच टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्पीच के बारे में ये है क्या। डीएड एचआई में सिलेबस में है ये स्पीच के। तो वाणी की उत्पत्ति की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, जो विभिन्न चरणों रेस्पायरेशन, फोनेशन, आर्टिकुलेशन, रेजोनेशन, रेगुलेशन, इन मीनिंग प्रक्रियाओं के बाद एक वाणी की उत्पत्ति होती है, जिनके विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट आर्टिकुलेशन, नंबर टू वॉइस, नंबर थर्ड फ्लुएंसी जिसे हिंदी में प्रवाह कहते हैं, नंबर फोर्थ प्रोसोडी। तो अब हम सबसे पहले आर्टिकुलेशन को पढ़ेंगे, नंबर फर्स्ट को। आर्टिकुलेशन ये है क्या? आर्टिकुलेशन की सहायता से अलग अलग स्पीच साउंड का प्रोड्यूस करना, यानी उत्पन्न करना। किसकी सहायता से? आर्टिकुलेशन की सहायता से विभिन्न या अलग अलग ध्वनियों का प्रोड्यूस करना या आकार देना या उच्चारण के लिए उत्तरदायी प्रमुख अंग। इसका मतलब क्या कि उच्चारण के लिए उत्तरदायी प्रमुख अंग कौन कौन से है? जीव, कठोर तालु, मुलायम तालु। जो कठोर तालु के बीच में कोमा, ये सॉरी गलती से लग गया, ये कठोर तालु एक ही है। कठोर तालु, मुलायम तालु, मुख गुहा, नासिक, नासिक मतलब नाक, होठ, जबड़ा आदि। वाणी उच्चारण के दौरान इन सभी अंगों में हलचल का होना अनिवार्य है। आर्टिकुलेटर को दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर। तो सबसे पहले एक्टिव आर्टिकुलेटर को हम पढ़ेंगे। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर, इसको मूवेबल आर्टिकुलेटर भी कहते हैं। ये वे आर्टिकुलेटर जो गतिमान होते हैं, अर्थात स्पीच साउंड या शब्दों के उच्चारण के समय इनमें गति होती है। एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या है कि मतलब यदि हम कोई उच्चारण कर रहे हैं किसी शब्द का, तो हमारा जो आर्टिकुलेटर है, मतलब जीव, कठोर तालु जो भी कुछ है एक्टिव आर्टिकुलेटर में आते हैं, उनमें हलचल होती है, मतलब ये गतिमान होते हैं। ये अपने स्थान से हिल सकते हैं। जैसे जीव, जीव बोलते समय हिलती है जीव। होठ भी ऊपर नीचे होते हैं। नरम तालु, नरम तालु भी। नीचे वाला जबड़ा, जो जबड़ा है नीचे वाला, वो भी हलचल में, मतलब ये गतिमान होते हैं। तो इनको हम एक्टिव आर्टिकुलेटर कहते हैं। अब बात करते हैं हम पैसिव आर्टिकुलेटर की। पैसिव आर्टिकुलेटर को हम इमूवेबल आर्टिकुलेटर कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मूव नहीं, ये गतिमान नहीं होते। ये वो आर्टिकुलेटर है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। शब्दों का उच्चारण करते समय ये आर्टिकुलेटर सहायक होते हैं, परंतु ये अपनी जगह से हिल नहीं पाते। जैसे दांत अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, कठोर तालु भी अपनी जगह से नहीं हिलता, ऊपर वाला जबड़ा नुक्का नहीं रहता जैसा हम बोलते हैं। तो हमने आर्टिकुलेटर को दो भागों में बांटा है, एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर। और अब हमारा जो ये जो पैरामीटर्स ऑफ स्पीच के विभिन्न भाग है, पहला नंबर क्या था? आर्टिकुलेटर। दूसरा नंबर क्या था? वॉइस, फ्लुएंसी, प्रोसोडी। तो अब हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉइस क्या है? यह एक प्रकार की ध्वनि है जिसकी उत्पत्ति स्वर तंत्र से होती है। जब स्वर में उपस्थित वोकल कॉर्ड या वोकल बॉक्स में कंपन होता है तो आवाज उत्पन्न होती है। आवाज उत्पन्न होने के लिए रेस्पायरेशन, फोनेशन और रेजोनेशन का होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि आवाज उत्पन्न होने के लिए रेस्पायरेशन, फोनेशन और रेजोनेशन का होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की आवाज तीन गुणों पर निर्भर करती है। नंबर फर्स्ट पिच, नंबर सेकंड लाउडनेस, नंबर थर्ड क्वालिटी। पिच क्या है? यह इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पिच किस पर निर्भर करती है, तो आप क्या जवाब दोगे? इंटेंसिटी पर। उच्च, अब आगे पढ़ते हैं। उच्च आवृत्ति की ध्वनि को उच्च सुर और निम्न आवृत्ति की ध्वनि को निम्न सुर के रूप में वर्णित किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लाउडनेस। यह तीव्रता का मनोवैज्ञानिक गुण है। तीव्रता जितनी अधिक होगी स्वर भी उतना ही ऊंचा होगा। इसका मतलब क्या? लाउडनेस का तीव्रता जितनी अधिक होगी स्वर भी उतना ही ऊंचा होगा।
लाउडनेस 3 प्रकार की होती है, सॉफ्ट, हर्ष, वेरी हर्ष। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में, इसका थर्ड पार्ट क्या है? आवाज का गुण आवाज के अनुनादीकरण पर निर्भर करता है। थोड़ा ये बफरिंग सी है कैमरा में, इस वजह से आपको इस साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इसको मैं पढ़ के सुना दूंगा सही से। आवाज का गुण, स्टार्ट करते हैं क्वालिटी। आवाज का गुण आवाज के अनुनादीकरण पर निर्भर करता है। किसी आवाज का गुण उसकी मधुरता एवं नीरसता का मूल्यांकन करता है। हमने नंबर फर्स्ट पे आर्टिकुलेटर पढ़ा, जो पैरामीटर ऑफ स्पीच के भाग है। नंबर फर्स्ट आर्टिकुलेटर, नंबर सेकंड वॉइस, और नंबर थर्ड पे आ गया हमारा फ्लुएंसी, जिसको हिंदी में हम प्रवाह कहते हैं। इसका अर्थ है वाणी का प्रवाह, जिसमें कुछ भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हम बोलते हैं उसमें कुछ भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो वाणी हम बोलते हैं वह कितनी सरलता से बोल लेते हैं, उसे ही प्रवाह कहते हैं। सामान्य वाक प्रवाह 162 से 180 अक्षर प्रति मिनट होता है। अब नंबर फर्स्ट इफोर्ट, नंबर सेकंड कंटिन्यूटी, नंबर थर्ड स्पीच रेट। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन 3 पॉइंटों के बारे में। तो नंबर फर्स्ट क्या है? इफोर्ट। फ्लुएंसी के होने के लिए वाणी बिना दबाव की होनी चाहिए। यदि शब्द के उच्चारण के लिए अधिक जोर लगेगा तो वाणी के बहाव में रुकावट आएगी। नंबर सेकंड क्या है? कंटिन्यूटी। बोलते समय कोई रुकावट ना आना और बिना रुके बोलना। नंबर थर्ड क्या है? स्पीच रेट। यह वाणी का रूप है जो वाणी में भावात्मक परिवर्तन लाकर उसके अर्थ एवं समझने की क्षमता में वृद्धि करता है और वाणी को सुंदर बनाता है। अब हमने फ्लुएंसी के 3 भागों को पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट है फोर्थ, जिसको हमने प्रोसोडी नाम दिया है आरसीआई के नोट्स में। तो पढ़ते हैं प्रोसोडी का अर्थ लय, जैसे टोन, स्ट्रेस, रिदम का उपयोग करना। यह हमारी वाणी में सुरीलापन एवं मधुरता का आभास कराता है। सुरीलापन एवं मधुरता वाणी को समझने में मदद करता है। यह वॉइस एवं आर्टिकुलेशन के बदलने या दोनों को मिलाकर उत्पन्न होता है। तो कंप्लीट टॉपिक हमारा पैरामीटर ऑफ स्पीच हो गया है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। और क्योंकि हमारे चैनल पे डीएड स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सभी प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, और DSSB और रीट वैकेंसी, यूपीटेट, सीटेट, बस इन मेन नॉलेज के ही आपको हमें नोटिफिकेशन हम आपको देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।